राजस्थान प्रांत के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज की संशोधित पाठ्यक्रम परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बहुत सारे विद्यार्थियों द्वारा आदेश के मुताबिक कि पाठ्यक्रम जो संशोधित किया गया है इस पर एक वीडियो बनाया जाए, तो इसके लिए यानी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो हटाए गए हैं और बहुत सा परिवर्तन हुआ है। कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर बहुत कम परिवर्तन हुआ है, तो उन पर आज हम चर्चा करेंगे। प्रत्येक पार्ट पर, प्रत्येक टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे खुलकर। और हमें इस परिचर्चा में यह देखना है कि हमें तैयारी किस प्रकार करनी है। अगर हम जैसे मान लो ये पाठ्यक्रम बदला है, तो क्या पाठ्यक्रम बदलने पर हमारे पेपर का पैटर्न बदला है? एक तो इस पर चर्चा करनी है, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। दूसरी बात, पेपर कितने अंकों का होगा, अंकों में क्या परिवर्तन हुआ है। पाठ जो हटा है तो क्या वो संपूर्ण पाठ हटा है या उसमें से कुछ अंश कम किया गया है। उस अंश में से क्या उसके अंक भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लो किसी भी टॉपिक में हटा है तो क्या उसका अंक भार बढ़ा है या अंक भार घटा है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे विषय हैं जिन पर चर्चा करना जरूरी है। और एक बात सभी विद्यार्थियों से बता देता हूं कि एग्जाम जो होती है उस एग्जाम के लिए आपकी रणनीति होना आवश्यक है। एग्जाम के लिए आपकी नीति जो है, आपकी रणनीति बनाना आवश्यक है कि मुझे किस दिशा में किस प्रकार तैयारी करनी है। और यदि आप पूर्ण पाठ्यचर्या बना करके और पाठ्यक्रम के आधार पर यदि आप तैयारी करते हैं, पाठ्यक्रम के आधार पर यदि तैयारी होती है, तो मैं ये समझता हूं कि आपके लिए अंकों में यानी आपके जो रिजल्ट है, आपका जो परिणाम है, बहुत ही अच्छा होगा। यदि आप जैसे मान लो आपके पाठ्यक्रम में है ही नहीं और आप उसे पढ़ रहे हैं, हाँ उससे आपका नॉलेज बढ़ सकता है, लेकिन उसमें से आपकी परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं आएगा जिससे आपको अंकों में आपके कमी हो सकती है, या आपने जो आज तक जिसको आपने पढ़ा नहीं है और वो आपके पाठ्यक्रम में है। तो ये सब हमें जानना आवश्यक है कि क्यों हम उस पाठ्यक्रम पर चर्चा करें और किस प्रकार हमारी तैयारी होनी चाहिए। तो आज हम जो इसमें चर्चा करेंगे यानी जैसे हिंदी कंपलसरी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी विषयों के लिए है। और जैसे मान लो आर्ट्स का है, चाहे कॉमर्स का है, चाहे साइंस का है, और चाहे एग्रीकल्चर का है, चाहे किसी भी विषय का है, किसी भी फैकल्टी का है, तो उसी सभी फैकल्टीज के लिए हिंदी कंपलसरी और इंग्लिश कंपलसरी, ये दो विषय तो अनिवार्य रूप से होते हैं और इन पर सभी का फोकस होना चाहिए। जैसा आपसे बता देता हूं कि इनके जो मार्क्स है वो भी 100 के ही होते हैं। आपके ऑप्शनल मार्क्स होते हैं, ऑप्शनल के जो पेपर होते हैं वो भी 100 के होते हैं। अर्थात 12th कक्षा की जो परीक्षा होती है कुल मिलाकर के 500 अंकों की होती है, जिनमें से 200 अंक केवल इन दो विषयों के होते हैं। और ये दो विषय सभी के लिए कॉमन होते हैं। सभी विद्यार्थियों को इसमें अध्ययन करना आवश्यक होता है, यानी आर्ट का हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे साइंस का हो। तो आइए हम देखते हैं कि जैसे इनमें किस प्रकार पाठ्यक्रम है वो कटौती की गई है। इस परिचर्चा में आज हम हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश, हिंदी साहित्य और पॉलिटिकल, इसके अलावा हिस्ट्री, जियोग्राफी, अर्थशास्त्र, इन सभी की चर्चाएं करेंगे। वीडियो जितना लंबा होगा, यानी हो सकता है इसके लिए पार्ट 2 वीडियो जारी करना पड़े, पार्ट 2 वीडियो भी जारी करना पड़ सकता है। मान लो ज्यादा लंबा चला जाता है तो हम एक दूसरा और वीडियो जारी कर देंगे, जिसमें 2 वीडियोस में यानी लगभग जो आपके मेन सब्जेक्ट्स है, यानी जो सब्जेक्ट्स है उन सभी सब्जेक्ट्स को क्लियर करके अच्छी तरह से आपको बता दिया जाएगा कि आपको तैयारी किस प्रकार करनी है। तो आइए चलते हैं सबसे पहले हम हिंदी अनिवार्य पर। देखिए ये आपके बोर्ड का ही है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान 2021 के लिए हटाया गया भाग हिंदी अनिवार्य, जिसका विषय कोड 1 है। और इसमें से 2021 में इसमें क्या क्या हटाया गया है उसके बारे में हम ये देखें तो इसका यदि हम इवैल्यूएशन करें तो बहुत कम हटाया गया है, बहुत ही कम हटाया गया। हो सकता है इसमें और भी संशोधन करने की गुंजाइश हो,
और भी संशोधन करें, क्योंकि इसमें से कोई पार्ट हटा ही नहीं है। जैसे मान लो सबसे पहले जो हटाया गया है उसमें से ये है पद परिचय, शब्द शक्ति, अलंकार। अलंकार में रूपक, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा, उदाहरण और विरोधाभास, ये 4 अलंकार, यानी आपके 8 अलंकार है, 8 में से 4 हटाए गए हैं। रूपक हटाया है, उत्प्रेक्षा हटाया है, उदाहरण हटाया है, विरोधाभास हटाया है। पत्र प्रारूप लेखन में ज्ञापन और अधिसूचना 2 ही चीज हटाई है, ज्ञापन और अधिसूचना। वैसे आपके पत्र लेखन से संबंधित जो वीडियो मैंने जारी किया, उस वीडियो में ज्ञापन और अधिसूचना का जो वीडियो है वो नहीं देख करके बाकी सारे जो वीडियोस है वो काम के हैं। अलंकारों में आपसे बता दूं कि ये अलंकार जो है वो आपके कितने कितने अंकों के आते हैं, वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा कि कितने अंकों के आते हैं। व्याकरण आपके कितने अंकों की आएगी, किताब कितने अंकों की आएगी, कुल मिलाकर के 80 अंक है। 80 + 20 यानी 20 आपके शतरांक हो गए, इस प्रकार 100 होंगे। तो आपके पाठ्यक्रम के अंक भार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, 100 अंकों का ही होगा। दूसरी बात, पुस्तक का वेटेज भी वही है। जैसे आपके इसमें कौन कौन सी पुस्तक है, वो चारों जो किताब हैं उन चारों का वही वेटेज है, वही अंक भार है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जैसे देखिए इसमें से जो हटाया है उसमें पद परिचय जो है, पद परिचय भी पूरा नहीं हटाया है, पद परिचय भी आधा है, आधा थोड़ा सा हटाया है। शब्द शक्ति पूर्णतः हटा दी है। अलंकारों में ये 4 अलंकार हटा दिए हैं और ज्ञापन और अधिसूचना हटाइए। अब देखिए इसमें ये आपके जो पाठ्यक्रम के अनुसार अब आपका जो पाठ्यक्रम है वो इस प्रकार रहेगा। जैसे 100 अंक, पूरे 80 अंकों का आपका पेपर होगा, 20 शतरांक का होंगे और कुल पूर्णांक हो जाएंगे 100 के। अब इसमें अधिगम एपटिक बोध, एपटिक बोध का अर्थ है यानी उसमें आपके जो पैसेज वगैरह आते हैं, पैसेज आते हैं, पैसेज पद्य और गद्य, गद्य और पद्य, इन दोनों में जो पैसेज आते हैं वो 8 अंकों के होंगे, पहले भी यही था। व्याकरण जो है वो आपके 16 अंकों की है और वो 16 अंकों की है। आपकी पुस्तक जो सृजन है, सृजन पुस्तक 32 अंकों की है और 32 की है अभी। पीयूष प्रवाह जो कि दूसरी पुस्तक है वो 12 अंकों की थी, 12 अंकों की है। संवाद सेतु जो है वो 12 अंकों की है और 12 अंकों की थी। कुल मिलाकर देखिए 16, 8, 24, 24 और 32, 56, 56, 12, 68, 68, 12, 80, यानी कुल मिलाकर के 80 अंकों की ये है, जिसमें गद्य पद्य, गद्यांश पद्यांश, इसके अलावा व्याकरण। अब व्याकरण में क्या है कि जैसे मान लो जो शब्द शक्ति हटा दी गई है और वो शब्द शक्ति पहले मान लो 2 अंकों की थी, तो इसके नंबर जो है वो अगले जितने भी हैं उनमें जुड़ जाएंगे। ये संवाद सेतु। आगे इसमें देखिए आपको क्या क्या रखा गया है। ये तो आपकी चारों किताबें हैं और चारों किताबों में से इसी प्रकार का आपके पेपर आना है। इसमें देखिए सबसे पहले व्यवहारिक व्याकरण जो है वो आपके 16 अंकों की होंगी। अपठित पद्यांश, गद्यांश जो 4 अंक का और अपठित पद्यांश यानी एक तो पद्य भाग का आएगा और एक गद्य भाग का आएगा। ये 8 अंकों के प्रश्न होंगे, 4-4 अंकों के। इनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे, शीर्षांक पूछा जाएगा और इनमें से लगभग 3 प्रश्न होते हैं और वो तीनों प्रश्न है वो 4-4 अंकों के होते हैं। एक तो शीर्षक से संबंधित होता है और दो मतलब अलग होते हैं। अब आपके जैसे ये 2 अंकों का जो था भाषा व्याकरण एवं लिपि का परिचय, ये 2 अंकों का है, वैसे ही है। पद परिचय 4 अंकों का था, 2 अंकों का रह गया है। शब्द शक्ति जो है वो 2 अंकों की है। अलंकार जो आपके हैं देखिए ये 2 अंकों के हैं, 1, 2, 3, 4, यानी अनुप्रास, श्लेष, यमक और उपमा बहुत ही सरल सरल अलंकार आपके रहे हैं। पारिभाषिक शब्दावली जो आप पारिभाषिक शब्दावली के लिए आपसे बता दूं कि रचना प्रबोध आपकी जो किताब है हिंदी व्याकरण की, उसमें जो जितने भी शब्द दिए हुए हैं उन शब्दों से एक भी शब्द बाहर नहीं जाता है, ये ध्यान रखना, उनमें से ही सारे शब्द आते हैं। पत्र प्रारूप लेखन में अर्थशास्त्र के पत्र है आपके, निविदा है, विज्ञप्ति है, ये 2 अंकों के होंगे, 2 अंकों के, ये इनमें से 4 में से आएंगे। अर्थशास्त्र के पत्र, निविदा, विज्ञप्ति, ये इनमें से अर्थशास्त्र के पत्र, निविदा और विज्ञप्ति, इनमें से आपके 2 अंकों के प्रश्न आएंगे। निबंध लेखन जो है विकल्प सहित आएगा, अर्थात लगभग 3 या 4 शीर्षक आते हैं, उनमें से एक का आपको करना होता है और ये 4 अंकों का होगा। तो इसमें कम हुआ है व्याकरण में, यानी वो अनुस्मारक वगैरह वो आपके अभी नहीं है इसमें, तो वो हटा दिए हैं। आगे देखिए
अगली आपकी पुस्तक आती है सृजन, और सृजन में देखिए सृजन 32 अंकों की है। सृजन 32 अंकों की है, जिसमें एक तो व्याख्या आएगी गद्य से, एक व्याख्या आएगी पद्य से, और विकल्प सहित है। विकल्प सहित का मतलब होता है अथवा में आएगी, यानी दो आएगी। दो तो व्याख्या आएगी आपकी गद्य की जिसमें से एक करनी होगी, दो आएगी पद्य की जिसमें से एक करनी होगी, और ये 4-4 अंकों की होगी। टोटल 32 अंकों की होगी ये, और ये खंड 3 है वो 32 अंकों का है, तीसरा खंड। इसमें आपके निबंधात्मक प्रश्न आएंगे, दो निबंधात्मक प्रश्न आएंगे, जिसमें से एक प्रश्न गद्य से आएगा और एक प्रश्न पद्य से आएगा, और विकल्प सहित आएगा, मतलब अथवा में आएंगे। यानी कहने का अर्थ गद्य के 2 प्रश्न आएंगे जिसमें से एक प्रश्न करना होगा, और पद्य के 2 प्रश्न आएंगे जिसमें से एक प्रश्न करना होगा, और वो 4-4 अंकों के होंगे। लघुत्रात्मक जो है 4 प्रश्न आएंगे, 2 गद्य से आएंगे, 2 पद्य से आएंगे, इनमें कोई विकल्प नहीं दिया जाएगा। 4 प्रश्न होंगे, 2-2 अंकों के होंगे, और वो 8 अंकों का होगा। एक कवि का लेखक परिचय, कवि या लेखक, कवि या लेखक का देख लो, यानी कवि का तो इसका यह है कि जैसे अथवा में आएंगे, ये कवि का और लेखक का। वैसे ऐसा होता है कवि और लेखक दोनों का में से इसमें यह लिखा जाता है कि कबीर या जैनेन्द्र प्रसाद का परिचय लिखिए, तो उनमें से एक का लिखना हो सकता है। और यह भी हो सकता है कि केवल कवि का दे दिया जाए या कवि लेखक का दे दिया जाए, दोनों में से उनके लिए विकल्प खुला है। और ये 4 अंकों का होगा, ये बहुत ही मस्ट है, आपको ये याद करना चाहिए। 2 प्रश्न होंगे अति लघुत्रात्मक, एक गद्य से होगा और एक पद्य से होगा, जो कि 2-2 नंबर के होंगे, एक गद्य से और एक पद्य से। इसी प्रकार आगे देखिए, आगे आपके खंड 4 होगा, जिसमें पीयूष प्रभा दूसरी पुस्तक होगी, ये 12 अंकों की किताब है, और इसमें से 2 प्रश्न आएंगे, जिसमें से एक करना होगा, 6 अंकों का होगा। बहुत ही बड़ी मतलब प्रश्न आएगा, ये 6 अंकों का प्रश्न आएगा, जो कि 2 प्रश्न आएंगे, उनमें से एक करना है, और 4 लघुत्रात्मक प्रश्नों में से 3 प्रश्न करने हैं। यानी 3 प्रश्न जो होंगे वो तो 2-2 अंकों के होंगे, 6 अंक हो गए। एक प्रश्न केवल एक 6 अंकों का होगा, 6 कितने हो गए, 12 अंक हो गए, तो 12 अंकों का ये प्रश्न पत्र आपका होगा। तो आपको इसमें से देखिए 2 प्रश्न आएंगे निबंधात्मक, तो 2 पाठ जो है वो आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। कोई भी पाठों में से आपको पूछा जा सकता है, तो गद्य और पद्य दोनों में से। निबंधात्मक जो है इसमें गद्य ही है, तो आपको याद करना है ये। 5वां खंड जो होगा वो संवाद सेतु का होगा, और संवाद सेतु मैं बता दूं आपको कि संवाद सेतु वही 12 अंकों की है, और पहले भी मैंने आपको बताया था कि 5 प्रश्न आने हैं, 5 प्रश्न आने हैं, जिसमें से देखिए 1-2 प्रश्न तो होंगे आपके 3-3 अंकों के, 3 प्रश्न होंगे आपके 2-2 अंकों के, 6-6 12, तो यानी प्रश्न कितने हो गए, 5 प्रश्न हो गए। 5 प्रश्न हो गए, जिसमें समाचार लेखन में से एक प्रश्न आएगा 2 अंकों का, समाचार लेखन में से। विविध प्रकार के लेखन जो है ना, फीचर है, संपादकीय है, संपादकीय नाम पत्र है, प्रतिक्रिया लेखन है, इनमें से एक प्रश्न आएगा, वो भी 2 अंकों का। 6ठा 7वां दोनों पाठ है, इनमें से एक अंकों का होगा। साक्षात्कार लेने की कला, इसमें भी 2 अंकों का प्रश्न आएगा एक। विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता है ना, विज्ञान पत्रकारिता, खेलकूद पत्रकारिता, वो आप अच्छी तरह से याद करना, 3 अंकों का प्रश्न आएगा, उनमें से एक प्रश्न जो होगा। आगे आप जैसे रिपोर्टाज है, यात्रा वृत्तांत है, डायरी है, ये लेखन की कला, इनमें से एक प्रश्न आएगा, 3 अंकों का होगा। तो ये प्रश्न, इन सभी पर आपके वीडियोस जारी कर दिए गए हैं, प्रश्न भी अच्छी तरह से बनाए गए हैं, तो उम्मीद करता हूं आप वहां से देखें और देख करके अपने जो अंकों में सुधार करें। और भी यदि कहीं समझ में ना आए तो पूछ लें। और आपके व्याकरण से संबंधित जो है वीडियो नया जारी करेंगे, क्योंकि कुछ संशोधित हो गया है, तो इसलिए संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर नया वीडियो भी जारी करेंगे। तो ये था आपके हिंदी अनिवार्य का। हिंदी अनिवार्य में आप ध्यान रखेंगे कि हिंदी अनिवार्य में किसी भी प्रकार के कोई वेटेज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वही बात है, वही 80 अंकों का पेपर होगा, और 80 अंकों में वही 3-3.25 घंटे होंगे, 3.25 घंटे होंगे। तो आपको अपनी तैयारी है वो अच्छी तरह से देख करके करनी है। अच्छी तैयारी यदि आप नहीं करेंगे तो मैं सोचता हूं कि चाहे प्रश्न पाठ आपके कम रह गए हों, लेकिन फिर भी इनकी तैयारी बहुत जरूरी है। इसके आगे हम चलते हैं इंग्लिश कंपलसरी पर, कि इंग्लिश कंपलसरी में क्या क्या हुआ है। इंग्लिश कंपलसरी में देखिए
इंग्लिश कंपल्सरी जो आपके हैं वही बात है कि आपके इसमें भी प्रश्न पत्र वही 80 अंकों का होगा, इंग्लिश कंपल्सरी का भी। अब इसमें से कौन कौन से पार्ट हटाएंगे, देखिए पहला पार्ट हटा दिया, तीसरा पार्ट, 8वां, 11वां, 13वां और 16वां ये रेनबो में से हटाए हैं। रेनबो आपकी पुस्तक है उसमें से ये 6 पार्ट हटे हैं। पहला पार्ट जो है आपकी वाटर, ये हट गया। थर्ड थॉट्स, ये हट गया। ए जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये हट गया। ऑन द फेस ऑफ इट, 11th पार्ट, ये हट गया। 13वां पार्ट, ए बॉयज सॉन्ग जो एक कविता है, ये हट गया। द स्नेर, ये भी हट गया। तो 2 कविताएं हट गई और 6 आपके गद्य पार्ट हट गए। तो अब आपके बहुत ही कम पार्ट रहे, जैसे दूसरा पार्ट रह गया, चौथा रह गया, यानी 5, 6, 7 ये रह गए। 8वां हट गया, 9, 10 रह गया, 11वां हट गया, 12वां रह गया और 13वां हट गया, 14, 15 ये रह गए आपके रेनबो में से। ये पार्ट रह गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी 10 पार्ट इसमें से आपके रह गए हैं और बाकी हट गए हैं। 6 पार्ट है वो हट गए हैं, यानी 16 ही पार्ट है। तो ये पार्ट आपके हट गए हैं। एक आपके देखिए शॉर्ट कंपोजिशन में आपकी जो किताब है उसमें ड्राफ्टिंग पोस्टर्स जो है, पोस्टर्स करंट और नेशनल इश्यूज कंपोजिशन में कम हुआ है। कंपोजिशन का जो भाग है ना, कंपोजिशन में आपके ये कम हो गए। एक तो पोस्टर वाला, ड्राफ्टिंग पोस्टर्स ऑन सोशल करंट एंड नेशनल इश्यूज, डिस्क्रिप्शन, आर्ग्यू फॉर अगेंस्ट, ये एक कम हो गया है, ये इसमें नहीं है। अब नोटिस वगैरह हैं, नोटिस इनविटेशन वाला जो है ना आपकी चैप्टर कंपोजिशन, उसमें से ये पोस्टर वाला भाग हटा दिया है, ये आपके अब नहीं है। पोस्टर से संबंधित कोई प्रश्न आपके नहीं आएगा। आगे आपकी जो किताब है पेनोरमा, पेनोरमा में देखिए आपके 7वां, 8वां और 10वां ये 3 पार्ट कम हो गए हैं। डेड मैन्स पथ, गिफ्ट ऑफ मैगी और गोइंग प्लेसेस, ये तीनों पार्ट आपके कम हो गए हैं। तीनों पार्ट कम हो गए हैं, तो अब आपके पार्ट जो है वो कम ही बचे हैं। अब इसमें देखिए आपके रहा क्या है, बात वही है, 3.25 घंटे का पेपर है। 80 + 20 = 100, यानी वही 100 अंकों का होगा टोटल, यानी जिसमें से 80 आपके प्रश्न पत्र होगा और 20 आपके सेशनल मार्क्स होंगे। इसमें से रीडिंग के 15, राइटिंग के 25, रेनबो 25 और पेनोरमा 15 नंबर। ये आपके जैसे 15, 25, 40, 40 और 40, 80 अंकों का होता है। तो इसमें आपके रीडिंग जो है उसमें 2 पैसेज जो आते हैं, इसमें से एक 9 नंबर का और एक 6 नंबर का जो पैसेज आते हैं, 2 आते हैं, जिसमें से एक में तो प्रश्न पूछे जाते हैं और एक है नोट मेकिंग से संबंधित है, नोट मेकिंग जिसमें 6 अंकों का होता है। वो ये आएंगे और ये आएंगे, यानी ये तो रीडिंग तो हो गया जिसमें आपको कंप्रेhension यानी जो पैसेज गद्यांश जो है वो देखने हैं। राइटिंग में आपके 25 अंकों का होगा कंपोजिशन से संबंधित, और रेनबो बुक है इसमें से 25 अंकों के सवाल आएंगे और पेनोरमा में से 15 अंकों के सवाल आएंगे। अब वो कैसे कैसे आएंगे, रीडिंग में क्या होगा, राइटिंग में क्या क्या होंगे जिसके 25 अंक होंगे, रेनबो में कैसे पार्ट वितरित किए गए हैं वो देख लेते हैं। देखिए आपके ये है सेक्शन ए जो कि 15 अंकों का होना है। सेक्शन ए पहले भी 15 अंकों का ही होता था, अब भी 15 अंकों का ही है, लेकिन उसमें से जो हटाए गए हैं वो हट गए हैं। पहली बात, पैसेज कंप्रीहेंशन होगा, 2 होंगे, जिसमें से एक 9 नंबर का होगा और एक 6 नंबर का होगा। नोट मेकिंग वाला 6 नंबर का होगा ये, और ये भी अनसीन पैसेज है, टेस्टिंग एरियाज ऑफ नंबर। अब ये पैसेज जो होता है वो कैसे, एक तो फैक्चुअल पैसेज हो सकता है और डिस्कसिव पैसेज हो सकता है जिसमें ओपिनियन है, आर्गुमेंट है, यानी किसी भी तरह का हो सकता है। लिटरेरी पैसेज हो सकता है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, जैसे फिक्शन है, ड्रामा है, पोइट्री है, ऐसे है, इनमें से हो सकता है। बायोग्राफी में से हो सकता है, डिटेल्स आर गिवन बिलो, यानी इनमें से आपके पैसेज हो सकता है। ये इनमें से कोई भी कहीं से भी लाया जा सकता है, ये अनसीन होंगे। अनसीन यानी 2 अनसीन पैसेज। अनसीन का मतलब है कि आपकी बुक में से कोई पैसेज नहीं आएगा, बाहर से ही आएगा और उस पैसेज को आपको हल करना होगा। अनसीन पैसेज, टेस्टिंग एरिया, नंबर ऑफ वर्ड्स। देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, टेस्ट, लोकल, ग्लोबल, इन्फर्नल, 400-500। कंप्रीहेंशन जो है 400 से 500 वर्ड का होगा, और ये पैसेज है 700 से 900 वर्ड का होगा, मतलब बड़ा पैसेज होगा और ये एक छोटा पैसेज होगा।
अब इसमें से आपको दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो नोट मेकिंग और एक समरी, दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इस पर हम नोट मेकिंग कैसे किए जाते हैं इस पर भी वीडियो जारी करेंगे और वीडियो भी जारी होगा जिसमें आपको अच्छी तरह से बताया जाएगा कि आपको नोट मेकिंग कैसे किया जाना है और आपको समरी है वो किसी गद्यांश की कैसे लिखनी है, पैसेज की। तो ये 6 अंकों का होगा और ये 9 अंकों का होगा। तो ये सेक्शन ए कंप्लीट हो गया तो 15 अंकों का होगा। इसके बाद आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में 25 अंक होते हैं और 25 अंक में राइटिंग के होते हैं। राइटिंग मतलब लेखन, जो आपको लिखना है जिसमें से 1 आउट ऑफ शॉर्ट कंपोजिशंस, यानी 50 वर्ड्स तक कोई कंपोजिशन आपसे लिखवाया जा सकता है। इसमें से क्या आएंगे आपके देखिए, एडवर्टाइजमेंट एंड नोटिस और इनविटेशन, रिपोर्ट और रिपोर्ट, यहां तक आपके, यानी ये जो है वो 4 अंकों का एक प्रश्न आएगा इनमें से। तो उसमें आपके एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, नोटिस हो सकता है, जिसमें नोटिस जो है वो स्वीकार करने से संबंधित या अस्वीकार करने के कारण, और इनविटेशन से संबंधित है। रिपोर्ट आपके जो है फंक्शनल डिस्क्रिप्शन पर रिपोर्ट आएगी, और 1 आउट ऑफ 2 बेस्ड ऑन सम वर्बल इनपुट। इनमें से आपके जो पोस्टर्स जो विजुअल था वो हटा दिया गया है। ये तो 4 अंकों का होगा और ये 7 अंकों का होगा रिपोर्ट, और ये 7 अंकों का एक लेटर आएगा 1 आउट ऑफ 2 बेस्ड ऑन सम वर्बल इनपुट्स, यानी आपके 2 होंगे, 2 में से एक करना है, एक लेटर करना है, वो 7 अंकों का होगा। बहुत अच्छा मार्जिन दिया है इसमें। द लेटर विल इंक्लूड, लेटर में क्या होंगे देखिए, बिजनेस और ऑफिशियल लेटर हो सकते हैं, जिसमें देखिए इंक्वायरीज, रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स यानी शिकायती पत्र है, और गिविंग इंफॉर्मेशन, प्लेसिंग ऑर्डर्स और सेंडिंग रिप्लाईज, इनमें से संबंधित बिजनेस और ऑफिशियल लेटर हो सकता है। लेटर टू द एडिटर ऑन वेरियस सोशल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज, एडिटर को, संपादक को पत्र, और एप्लीकेशन फॉर जॉब इंक्लूडिंग सीवी यानी करिकुलम वाइड रिज्यूम, ये आपके स्वव्रत जो हिंदी में होता है उससे संबंधित भी एप्लीकेशन भी आ सकती है कि आप जैसे मान लो आपको कहीं नियुक्ति चाहिए और वहां आप एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं तो वो आपको इंग्लिश में पूछा जा सकता है, ये भी हो सकता है। और ये एक 7 नंबर का आएगा 1 आउट ऑफ 2 कंपोजिशंस अबाउट 100, जिसमें बेस्ड ऑन विजुअल और वर्बल। विजुअल भी होगा यानी एक चित्र भी होगा और एक वर्बल भी होगा। चित्र वाले को देख करके किया जा सकता है, वर्बल वालों को, यानी दोनों अथवा में होंगे। इनमें से आपको एक करना है जिस पर डिस्क्रिप्टिव एंड आर्गुमेंट इन नेचर सच एन आर्टिकल और ए स्पीच, यानी एक जो आर्टिकल, परिच्छेद या जो स्पीच होता है उसके हिसाब से, जो आर्टिकल और परिच्छेद से संबंधित जैसे स्पीच है वैसा ही आपके ये एक कंपोजिशन आपको करना होगा, जो कि 7 अंकों का होगा और 100 वर्ड्स में आपको लिखना होगा। तो यानी ये 25 अंकों का राइटिंग है, ये बहुत ही आसान भी है, आप इसे पढ़ें। इस पर वीडियोस भी लगातार जारी किए जाएंगे। और आपको ये बता दूं कि जैसे जो ही अपने रेनबो पुस्तक पूरी हो जाएगी और अगली वो किताब जो पेनोरमा है, पेनोरमा में थोड़े ही पार्ट हैं, और जब वो पार्ट पूरे हो जाएंगे तो जल्दी ही आपके ये राइटिंग से संबंधित वीडियोज हैं वो जरूर जारी किए जाएंगे ताकि आपकी सहायता हो सके। तो ये सेक्शन बी था। सेक्शन सी में देखिए, सेक्शन सी 40 अंकों का है, जिसमें किताबें हैं दोनों। आपकी रेनबो किताब 25 अंकों की है, पेनोरमा आपके 15 अंकों की है। इसमें से देखिए 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट बेस्ड ऑन पोएट्री फ्रॉम द टेक्स्ट एंड कंप्रिहेंशन एंड एप्रिसिएशन, इसमें से एक 4 अंकों का आएगा, 2 में से जो पोएट्री से संबंधित, और 3 आउट ऑफ 4 शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें 4 क्वेश्चन होंगे, 4 में से 3 आपको करने होंगे जो कि 2-2 अंकों के होंगे। टेक्स्ट, लोकल एंड ग्लोबल कंप्रिहेंशंस ऑफ टेक्स्ट, यानी आपकी किताब में से 3 प्रश्न है वो 2-2 अंकों के होंगे, वो आपको करने हैं। एक प्रश्न आपको 4 अंकों का होगा जिसमें विकल्प दिया जाएगा, अथवा में आप उनमें से कोई भी कर सकते हैं। 4 शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द लेसन्स फ्रॉम 4 to, यानी 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे जो कि 2-2 अंकों के होंगे, 4 प्रश्न, और वो भी रेनबो में से आएंगे। रेनबो में से 6 पार्ट तो हट गए हैं, बाकी जो 10 पार्ट है उन 10 पार्टों में से होंगे। आगे जो 1
आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो एक 7 अंकों का प्रश्न होगा जिसमें अथवा में भी आएगा, यानी इसमें से आपको 2 प्रश्न आएंगे, दोनों में से एक आपको करना होगा, 2 में से एक करना होगा। कई बार क्या करते हैं विद्यार्थी, दोनों को दोनों ही कर लेते हैं, जिसमें और नाम दिया हुआ है, हिंदी में तो अथवा होता है, इसमें और दिया हुआ है, तो आपको दोनों में से जिसके बीच में और है उन दोनों में से ऊपर वाले में से या नीचे वाले में से एक करना है। और ये 125 शब्दों तक का प्रश्न होगा और 7 अंकों का प्रश्न होगा। ये आपके ज्यादातर क्या होता है कि एक तो पोएट्री में से आ जाता है और एक आपके प्रोज में से आ जाता है, यानी पाठों में से आ जाता है, इन दोनों में से। यानी आपके मेरे विचार से आपके पोएट्री की जो है लगभग आपके 2 तो पोएट्री पोइम्स हट ही गई है और 3-4 पोइम से तो 2-3 पोइम है, तो उनमें से एक प्रश्न जो है वो 6 अंकों का निश्चित रूप से, 7 अंकों का निश्चित रूप से पड़ेगा, तो आप वो अच्छे तरह से याद करें। आगे आपके पेनोरमा बुक है, वो पेनोरमा भी 15 अंकों की है। पेनोरमा में देखिए 1 आउट ऑफ 2, इसमें भी 2 प्रश्न होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप होंगे बेस्ड ऑन सप्लीमेंट्री, यानी ये भी 7 अंकों का होगा, ये भी 7 नंबर का प्रश्न होगा पेनोरमा में से। एक तो 7 नंबर का एक ही प्रश्न होगा, रीडर टू टेस्ट कंप्रिहेंशन एंड एक्सप्लोटेशन ऑफ थीम, कैरेक्टर एंड इंसिडेंट, मतलब उसमें से पार्ट में से कैरेक्टर स्केच पूछा जा सकता है, चारित्रिक विशेषताएं पूछी जा सकती है, उस पार्ट का सेंट्रल आइडिया पूछा जा सकता है। यूं कह सकते हैं कि पार्ट का सारांश आपको याद होना चाहिए, और वो अंग्रेजी में आप लिख सकते हैं। और 4 प्रश्न आएंगे आपके आंसर जो शॉर्ट आंसर टाइप होंगे, उसमें आपके 2-2 अंक होंगे, तो इसमें से 5 प्रश्न आएंगे, 4 तो 2-2 अंकों के, 8 और एक प्रश्न है वो 7 अंकों का। 7 अंकों वाले में आपके आएंगे 2 आएंगे, जिसमें से आपको एक करना होगा, तो ये 15 अंकों की किताब हो जाएगी। ये था आपके इंग्लिश का। और इसके अलावा अब अगला हम लेते हैं हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में देखते हैं क्या क्या हटा है, क्या रहा है। हिंदी साहित्य जो कोड नंबर 21 है आपके लिए, वही प्रश्न पत्र उतना ही है, 80 अंकों का है और शतरांक 20 के और 100 आपके पूर्णांक हो जाएंगे। उसमें भी पाठ्यक्रम अर्थात पेपर के भार में कोई चेंज नहीं हुआ है, अर्थात पेपर 80 + 20 वही होना है। समय आपके देखिए 3.25 घंटे का है, तो 3.25 घंटे ही रहा है। अब देखिए इसमें क्या क्या हटाया गया है। अधिगम क्षेत्र आपके किताबें कौन कौन सी है, देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास एक किताब है जिसमें से आपको केवल आधुनिक काल पढ़ना है, 16 अंकों का है। काव्यांग परिचय सरयू जो है उसमें भी 16 अंकों के आपके काव्यांग परिचय है, जिसमें छंद है, अलंकार है, काव्य गुण है। काव्य गुण और काव्य दोष पहले थे वो हट गए हैं अब, और काव्य गुण रहे हैं। अलंकारों में से 8 अलंकार थे, उनमें से 4 हट गए हैं, 4 रह गए हैं। छंदों में से छंद भी 8 थे, जिनमें से 4 छंद शेष रह गए हैं। अभी बता देंगे आपको कि कौन सा छंद आपके पाठ्यक्रम में है, कौन सा छंद आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। तीसरी जो आपकी किताब है सरयू जो कि 32 अंकों की है। सरयू में से 32 अंकों के प्रश्न आएंगे। इसमें 1 से 22 तक पाठ है, लेकिन इनमें से जो हटाए गए पाठ है वो अभी बता देते हैं। चौथी आपकी मंदाकिनी पुस्तक है, वो भी 16 अंकों की है, तो 4 भागों में विभाजित है, 16, 16, 32, 32, 64, 64 और 16, 80, यानी ये 80 अंकों का है, सीधा सा है। अब देखिए सबसे पहले खंड 1 जो होता है वो हमेशा हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास में से प्रश्न आते हैं। 4 प्रश्न आते हैं, 4-4 अंकों के आते हैं, बहुत ही बड़े प्रश्न आते हैं। इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से याद करें। जैसे आपके जो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल है, आधुनिक काल पूरा का पूरा अपलोड किया गया है, आप वहां से देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से। काव्यांग परिचय 16 अंकों का है, जिसमें काव्य गुण के 2 अंकों का काव्य गुण आएगा। इसके अलावा छंद जो है आपके हरिगीतिका, छपे, कुंडलिया, सवैया, ये 4 छंद रहे हैं। गीतिका हटा दिया है, यानी 4 जो छंद थे वो पहले वाले को हटा दिए हैं, 4 छंद आपके रह गए हैं। जैसे कविता हटा दिया है, हरिगीतिका आपके कोर्स में है, छपे आपके कोर्स में है, और कुंडलिया आपके कोर्स में है, सवैया आपके कोर्स में है। अभी हाल ही में इन 4 छंदों से संबंधित एक वीडियो मैंने वापस पुनः जारी किया है, आप वहां से देखें, अच्छी तरह से बताया गया है। अलंकार जो आपके 8 थे, 8 में से अन्योक्ति रहा है, एक तो अन्योक्ति अलंकार रह गया, समासोक्ति है, विभावना है, प्रतीप है, व्यतिरेक है। ये हैं 1, 2, 3, 4, 5, यानी 3 जो है अलंकार हटे हैं, 3 अलंकार हट गए हैं और बाकी 5 आपके वैसे के वैसे ही हैं। इनमें से
जो है वो आपके 2 प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, यानी 8 अंकों के प्रश्न आते हैं आएंगे। इसमें से अलंकार में से 8 अंकों के आएंगे, छंद में से 6 अंकों के आएंगे और काव्य गुण में से 2 अंकों का एक प्रश्न आएगा। यह है। अब इसमें जैसे 4 प्रश्न दिए हैं अलंकार से संबंधित, तो अलंकार तो सारे ही इंपॉर्टेंट हो गए, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए हैं, तो आप अच्छी तरह से इनको ध्यानपूर्वक देखें। आगे देखिए, आगे आपके खंड 3 जो है, ये 3 जो खंड 32 अंकों का है, ये आपकी सरयू पुस्तक का है। सरयू पुस्तक में से एक प्रश्न गद्य से विकल्प सहित, अर्थात 2 गद्यांश आएंगे, उनकी व्याख्या करनी है। अथवा आएंगे, पद्यांश में भी अथवा आएंगे, ये 3-3 अंकों की होगी। निबंधात्मक सवाल, एक प्रश्न गद्य से आएगा और एक पद्य से आएगा, जो कि 4 अंकों का होगा। 2 निबंधात्मक प्रश्न आएंगे, 4 × 2 यानी 8 अंकों के होंगे। 2 प्रश्न आएंगे 4-4 अंकों के, तो वो 8 हो जाएंगे। तो 8 यानी प्रश्न तो 4 आएंगे, 2 गद्यांश के आएंगे, 2 पद्यांश। गद्यांश वालों में 1 करना है, पद्यांश वालों में भी 1 करना है। 4 लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, 2 गद्य में से आएंगे, 2 पद्य भाग में से आएंगे, और वो 3-3 अंकों के होंगे, यानी 12 अंकों के ये होंगे। 3 × 4 किसी एक कवि या लेखक का परिचय होगा जो 2 अंकों का होगा। इसमें परिचय जो है, इसका वेटेज बहुत कम दिया है इस बार। उन्हें जैसे अलंकार वाला में से इसका जो वेटेज है वो कम से कम 4 अंकों का होना चाहिए। 2 अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, जिसमें से एक गद्य का, एक पद्य का, और दोनों 2-2 अंकों के होंगे। अति लघुत्तरात्मक जिसमें लगभग 20 से 40 शब्द होते हैं, 20-30 शब्दों में होता है। जो लघुत्तरात्मक शब्द है वो 40 से 60 शब्द मान लो आप, इतने शब्दों में होंगे। और निबंधात्मक सवाल है, वो भी जैसे 60 से 80 शब्दों में होते हैं, वो भी बिल्कुल छोटे ही होते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। खंड 4 जो है, खंड 4 में आपकी मंदाकिनी है। मंदाकिनी 16 अंकों की है। इसमें से एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा 4 अंकों का, और 4 लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे 3-3 अंकों के, यानी 4 लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे 3-3 अंकों के, जो कि 12 अंकों के होंगे। यानी 4 1 5 सवाल आएंगे इसमें से, और वो 16 अंकों के होंगे। तो आप इन्हें अच्छी तरह से याद कर लें। निबंधात्मक है वो विकल्प सहित आएगा, अथवा आएगा, यानी 2 प्रश्न आएंगे, इसमें से आपको 1 करना होगा। लघुत्तरात्मक जो है 4 होंगे, चारों के चारों ही करने होंगे। अब आपके लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित पुस्तकें सरयू है, ये मंदाकिनी है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, और काव्यांग परिचय है, वो भी है। अब देखिए आपके कौन कौन से पाठ इसमें रह गए हैं। इसमें संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार देखिए, हरिगीतिका, छपे, कुंडलिया, सवैया, अलंकार, अन्योक्ति, समासोक्ति, विभावना, प्रतीप, ये चारों रह गए हैं जो आपके इसमें से हैं। पद्य भाग आपकी किताब में से जैसे कबीर आपके पाठ रह गया है, मंदोदरी की रावण को सीख दूसरा पाठ, तीसरा पाठ, ये तीनों। इसके बाद चौथा, पांचवा, छठा ये पाठ हट गए हैं। यशोधरा मैथिली शरणगुप्त वाला पाठ है। 8वां पाठ राम की शक्ति पूजा है। 9वां पाठ भी है पेसोला की प्रतिध्वनि, और 10वां भी है, और 11वां पाठ भी है, और 12वां पाठ नहीं है। किरण देन में जो पाठ है वो हटा दिया गया है, नरेश मेहता वाला हटा दिया। गुलिरिंडा जो पाठ है वो आपके है। मिठाई वाला भी है, शिरीष के फूल, 15वां पाठ आपके एक बीच में जो था वो हटा दिया। 16वां पाठ आपके हैं। 17वां पाठ पाजेब वाला आपके हैं। 18वां पाठ भी है। 19 और 20 जो पाठ थे वो हटा दिए हैं। इस प्रकार ये पाठ हटा करके अब आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यानी इसमें से 14 पाठ है वो आपके रहे हैं सरयू में से। सरयू में से कितने पाठ रह गए हैं? 14 पाठ आपके रह गए हैं। अगली जो किताब है आपके मंदाकिनी, मंदाकिनी में से देखिए आपके एक तो हिंदी गद्य का विकास एक निबंध ये पाठ है आपके। राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल वाला है। निर्वासित सूर्यबाला वाला पाठ है। सुभाष चंद्र बोस वाला पाठ है। भारत के महान वैज्ञानिक जो है योगानंद द्वारा लिखा गया ये पाठ है। और भोर का तारा भी है। गेहूं बनाम गुलाब, राम वृक्ष बेनीपुरी, ये भी आपके पाठ हैं। यानी ये पाठ आपके हटाए हुए नहीं है। आपके लिए ये जो अब वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि 34 मिनट 35 मिनट का वीडियो हो गया है, तो मैं ये समझता हूं कि आज तो हम इन 2-3 विषयों तक ही सीमित रखें
और आप अच्छी तरह से तैयारी करें, आगे मिलकर के तैयारी करें। और भी आगे यदि मान लो किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप 9610208295 इन पर भी आप संपर्क कर सकते हैं और आप लिख करके भी दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।